हो गया। तो बच्चों ध्यान से सुनना। अब आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है। इस टॉपिक के होने के बाद आप सभी को न्यूमेरिकल्स करने में बहुत कन्वीनियंस होगा। अगर आप ये टॉपिक समझ नहीं पाते हो तो ऑब्वियसली आपके न्यूमेरिकल हमेशा गलत होंगे। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी बोलते हैं, पढ़ा था ना। तो अगर इनिशियल क्या होता है, प्रारंभिक, जो पहले है। अब आपके सामने अगर मिरर है तो जो आप हो वो आपका पहले है, यानी आपका यू है, वो इनिशियल। एक तरह से समझाने का तरीका है मेरा ये। जो इमेज बन गई, इमेज कब बनी, जब आप मिरर के सामने आए, यानी फाइनल चीज क्या है, फाइनल चीज इमेज है। तो आप उससे इसको लिंक कर सकते हो और याद कर सकते हो कि वहां पर इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू बोलते थे, है ना, और फाइनल वेलोसिटी को वी बोलते थे। याद आ रहा है? तो इन द सेम वे जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द पोल, पोल याद है? पहली क्लास में मैंने आपको बताया था पोल क्या होता है ना? क्या होता है पोल, बताओ, भूल गए? शाबाश। पोल बताया था बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जहां पर वो कर्वेचर पे टच करती है ना, जहां पर पॉइंट बनाती है, उसको बोलते हैं पोल। याद आया? ठीक है। तो पोल से डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं बिंब, तो बिंब की दूरी को हम डिनोट करते हैं किससे, यू से। अब यू इज द इनिशियल, तो यू आ गया, ठीक है भाई। तो उसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, जो भी दे रखी हो, ठीक है। अगला डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। अब इमेज बन चुकी है, ठीक है। अब इमेज बन गई यानी रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया यानी वी। तो आप उस तरीके से उसको लिंक कर सकते हो और याद कर सकते हो। तो अक्सर आपको ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ सीधे ये लिखना पड़ेगा, यू एंड वी। तो हम डिस्टेंस ऑफ इमेज को बोलते हैं वी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी दैट इज डिनोटेड बाय लेटर वी। ओके। फोकल लेंथ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एफ होता है कैपिटल एफ, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस पॉइंट। और जो एफ पॉइंट से जो पोल है वहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, गलत, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। बहुत सही, वेरी गुड। तो हम बात करने वाले हैं न्यू साइन कन्वेंशन, ठीक है। इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप लोग न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा। आप मेरे को सभी बताएंगे कि ये कौन सा मिरर है, कौन सा दर्पण है। वेरी गुड, दिस इज अ कनकेव मिरर। तो आपने कैसे याद किया है, बिकॉज यहां पर एक केव बन रही है ना, और उसके आउटर साइड हमने कोटिंग कर दी है, तो क्या कनकेव मिरर हो गया। दिस सपोज दैट दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से अगर हम एक सीधी लाइन निकालते हैं, कहां से, पोल से होती हुई, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इस बात को मैं काफी बार बता चुका हूं आप सभी को, तो हो सकता है याद हो गई है ये चीज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पोल। हिंदी में से क्या बोलते हैं, ध्रुव। वेरी गुड। प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। एंड दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्रता बिंदु, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सी टू पी इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था, अगर आप पोल से लेकर सेंटर की जो दूरी है उसका हाफ कर दो, तो आपकी किसके बराबर आती है वो, ये फोकस पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है, फोकस। यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से। डस्टर है हमारे पास, ठीक है, ठीक है बेटा। ये तो आप सब जान चुके हो, और थोड़ा मैं रब कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लेट से कि हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि डिफरेंट रे डायग्राम बनते हैं कब, जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रखते हैं, याद है? तो जैसे कि अगर मैं रखता हूं, मान लो यहां पर, अभी हम रे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, अभी हम साइन कन्वेंशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी जो होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसको हम डिनोट करते हैं एच से, किससे, स्मॉल एच से। अब लेट से हाइट ऑफ इमेज ही बनेगी। अब जब इमेज बनेगी तो ऑब्वियसली उसकी हाइट भी तो होगी कुछ,
अब अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं, मेरी हाइट लेट से 170 सेंटीमीटर है, अगर मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूंगा तो प्लेन मिरर के अंदर भी तो भाई मेरी इमेज बनेगी और मेरी हाइट भी होगी वहां पर भी, यानी इमेज की भी हाइट होगी ऑब्वियसली। जितना मेरी दूरी है प्लेन मिरर से, मैं जितना दूर हूँ, ऑब्वियसली मेरी इमेज प्लेन मिरर के उतना ही अंदर बनेगी प्लेन मिरर के केस में। लेकिन ये प्लेन मिरर तो है नहीं है, कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है। तो इसको तो हम बोलते हैं एच, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसे क्या बोलते हैं? एच डैश, यानी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, दो बातें हो गई। एक बात क्या? हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? IMAGE, जिसको क्या बोल रहे हैं? एच बोल रहे हैं। इन द सेम वे हाइट ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एच डैश। ठीक है, इन बातों का ध्यान देना है तो आपको साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ। देयर इज अ रिलेशन ऑफ फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द इमेज। वो रिलेशन ये है कि 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u के। इस फॉर्मूले का नाम है बेटा मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसे? मिरर फॉर्मूला। ओके, आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और है, लेकिन उसको मैं आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगे कि हाँ जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यानी जो यू है वो हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है? तो आप इसको ऐसे समझो बेटा, हमने मैथ्स में पढ़ा है, ओरिजिन पढ़े हैं, एक्सिस पढ़े हैं ना मैथ्स में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जहां से चीजें शुरू होती हैं 0 0। तो इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मान लूं, है ना, इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मान लूं, तो इसके राइट साइड क्या है? ये एक्स एक्सिस है ना, और ये लेफ्ट साइड क्या है? एक्स एक्सिस है। एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। क्या बोलते हैं? अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा? एक्स डैश होगा। अगर ये वाई है तो ये क्या होगा? वाई डैश। ठीक है, बात इसकी नहीं है, बात ये है कि अगर आप पोल से किधर जाओगे? राइट हैंड साइड जाओगे। अगर पोल से आप राइट हैंड साइड जाओगे और पोल से आप अगर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो वैल्यूज क्या होंगी? ठीक है, अगर हम पोल से हमेशा लेफ्ट साइड आएंगे तो उस केस में जो आपका क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आपका क्या होगा बेटा? माइनस होगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, अगर वो 5 मीटर दूर खड़ा है किसी स्फेरिकल मिरर से, तो उसकी वैल्यू जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो उसकी वैल्यू हमें माइनस में लेनी होगी। क्यों लेनी होगी? क्योंकि आप पोल से जब उसका डिस्टेंस नाप रहे हैं, लेट से वो यहाँ खड़ा हुआ है, ये खड़ा है वो, अब आप इसको कैसे नापोगे? यहां से यहां तक नापोगे ना। यहाँ पर आपका जो इंची टेप होगा, जो फीता होगा, उसको आप यहाँ रखोगे 0 वैल्यू, और यहाँ से इधर नापोगे। जब आप पोल से लेफ्ट साइड जाओगे, इन दैट केस यू हैव टू टेक द वैल्यू इन नेगेटिव। ओके, अगर हम पोल से राइट हैंड साइड जाएं, अगर हम पोल से राइट हैंड साइड जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? प्लस, है ना, क्या लेनी पड़ेगी? प्लस। और पोल के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो क्या होगा? माइनस। ठीक है, इन द सेम वे जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके ऊपर हाइट है तो क्या होगा? उस हाइट को हम किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। अगर जो इमेज बन रही है, जो उसकी हाइट है, अगर वो नीचे है तो उसकी हाइट क्या लेंगे हम लोग? माइनस में लेंगे। तो यही है साइन कन्वेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, कौन सी वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, कौन सी वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है, दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन। ठीक है, एक बार मैं दोबारा थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या बोला गया? दिस इज अ पोल, इसको आप समझो ओरिजिन है। ठीक है, अगर आप ओरिजिन से राइट हैंड साइड आ रहे हो, अगर आप ओरिजिन से राइट हैंड साइड आ रहे हो तो आप वैल्यू क्या लोगे? प्लस। ठीक है, अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहे हो तो वैल्यू क्या लोगे? माइनस। ये किसकी वैल्यू ले रहे हो आप लोग? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप जा रहे हो, वर्टिकल जा रहे हो ऐसे, ठीक है, हाइट को मेजर करने के लिए, अब जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा हुआ है,
तो इसकी हाइट को मेजर करने के लिए क्या करोगे भाई, नीचे इंचीटेप रखोगे, नीचे से ऐसे इंचीटेप ऊपर लाओगे ना, तो हाइट मेजर करोगे। तो यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ऐसे सिनेरियो में आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को प्लस में लोगे, और अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहे हो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लोगे, माइनस में लोगे। क्लियर, बहुत इजी है। एक बार इसे आप अपनी कॉपी में नोट करो। हेलो हेलो, अरे भाई क्लास ले रहा था, क्लास ले रहा था मैं, क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। हाँ ओके। ठीक है, तो अभी तक हम जान चुके थे न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है, उसको हमने देखा था कौन से मिरर में, कनकेव मिरर में। अब ये सेम लॉ सेम रूल्स एप्लीकेबल हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी, ठीक है। अब मेरे को जरा बताएगी जायरा कि ये कौन सा मिरर है बेटा। वेरी गुड, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, जैसा कि मैंने बताया जहां पर इंटरेक्शन होगा देयर देयर इज अ पोल। अब पोल से अगर आप दूरी नापोगे, पोल से आप कहां जाओगे, इस साइड जाओगे, राइट साइड। तो मैंने क्या बोला था, वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वेरी गुड। अगर आप पोल से लेफ्ट साइड आओगे तो वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। वेरी गुड। अगर आप पोल से ऊपर आते हो हाइट नापने के लिए तो वैल्यू क्या होगी, प्लस, है ना। और पोल से आप नीचे आते हो तो वैल्यू क्या होगी, माइनस। ये जान चुके हो। तो यही रूल हमने इसमें देखे, यही रूल हम इसमें देख रहे हैं। तो दोनों केस में रूल सेम है, लेकिन अगर हम कंक्लूड करें इस पार्ट को कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉनकेव मिरर में क्या होगा, तो आप ध्यान देना मेरी बात पे। यहां पर आपका क्या है बेटा, फोकस है, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या है, फोकल लेंथ है। या फिर आप उसे यहां से यहां तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लो। तो यहां से यहां तक की दूरी को मैं आर लिख सकता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए, नेगेटिव होगी। वेरी गुड। क्या बोला, जब आप पोल से इस साइड नापोगे तो वैल्यू किस में लोगे, माइनस में लोगे। इफ इट इज अ कनकेव मिरर तो इसका सेंटर कहां होगा, यहाँ होगा ना। अगर हम इस सर्कल को पूरा करने बैठे हैं तो सर्कल ऐसे पूरा होगा ना, तो इसका रेडियस कहां होगा, ऑब्वियसली यही होगा, है ना। अब अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इस सर्कल को पूरा करते हैं तो यहां से सर्कल पूरा हो गया, है ना। तो इसका मेरे को बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा। ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, यहां पर है ना। अब अगर मैं इसकी फोकल लेंथ को मेजर करूं या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी या माइनस होगी, प्लस होगी। तो यहां से हम एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं क्या, इफ इट इज अ कनकेव मिरर देन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी नेगेटिव, है ना। if the mirror is a convex mirror, in that case the value of radius of curvature, or you can say focal length, there is a difference between them. The value of radius of curvature will be positive in the case of convex mirror. तो समझे बच्चों, एक पॉइंट आप लोगों ने यहां से निकाला है, निष्कर्ष क्या निकला है, रिजल्ट क्या निकला है, कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है, अगर वो एक कॉनकेव मिरर है तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यू कैन से इस वाला पॉइंट यहां से यहां तक की दूरी फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, और यहां पर वो पॉजिटिव, ठीक है। अब इस पे बेस हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आप अपनी बुक खोलेंगे और एग्जांपल नंबर 10.2 निकालेंगे। और एग्जांपल आपको इस तरीके से दिया है, जिसके पास नई बुक है वो एग्जांपल नंबर 9.2 पढ़ेगा। एक सेकेंड, चलिए एग्जांपल नंबर 10.2, पुरानी बुक, नई बुक 9.2, ठीक है। एग्जांपल रीड करता हूं मैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4.0 सेंटीमीटर इन साइज। अब देखो साइज वर्ड यूज किया है, यानी क्या दिया हुआ है आपको, जोर से बोलो, हाइट दी हुई है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। सबसे पहले कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो आप अपने दिमाग में लिख के रख लो कि इट इज अ कॉनकेव मिरर।
या फिर आप सबसे पहले ऊपर लिखो गिवन कॉनकेव मिरर, ठीक, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है। अभी तक क्या क्या दे दिया है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 4 सेंटीमीटर, it is a concave mirror and the distance from the pole of the image of the object is 25 centimeter and the focal length is 15 centimeter। अब आगे पूछा क्या है, ध्यान से देने वाली बात यह है, at what distance from the mirror, कितनी दूरी पर जो इमेज है वो बनेगी, ठीक है, कितनी दूरी पर इमेज बनेगी, यानी आपको क्या निकालना है बच्चों, इधर देखो, आपको निकालना है v, आपको पहले से u दे रखा है, आपको पहले से f दे रखा है, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। आगे क्या पूछा है, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, क्या क्या निकालना है, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। ओके, मैं इसे रब कर देता हूं, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने पढ़ लिया न्यूमेरिकल, एक बार रीड करो जल्दी से एंड ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग। तो हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9.2 इन द न्यू बुक। ओके, तो आपको सबसे पहले दे रखा था इट इज अ कॉनकेव मिरर, तो आप सबसे पहले यही लिख लो कि हाँ द गिवन मिरर इज कॉनकेव, ठीक है। उसके बाद आपको दिया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैंने जैसे बताया था आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करोगे, h, ओनली h, तो इट इज 25 ना, ओके 4 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अगर हम बात करें हम u की, u इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, पोल से लेकर के आपका जो ऑब्जेक्ट है वहां तक की दूरी को। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले साइन कन्वेंशन बताया था, अगर आपका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है तो आप पोल से इधर आ रहे हो, है ना, पोल से इधर आ रहे हो, तो वैल्यू किस में लोगे, माइनस में लोगे। यही पॉइंट है जिसको आपको बस ध्यान में रखना है, अगर आप इन बातों को ध्यान में दोगे तो ऑब्वियसली योर न्यूमेरिकल विल बी करेक्ट। एंड द वैल्यू ऑफ v इज गिवन 25.0 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको v नहीं दिया है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, जो आपको निकालना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है आपको। इसके साथ कुछ और दिया है, फोकल लेंथ, ओके, अगर फोकल लेंथ नहीं होगी तो हम तो निकाल नहीं सकते थे, कितने दिए 15.0 सेंटीमीटर। अब एक बात और, अब जैसे कि मैंने आपको बोला इफ इट इज अ कॉनकेव मिरर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा, ऑब्वियसली इधर ही होगा, लेफ्ट साइड होगा, यानी इसका फोकस पॉइंट भी यही होगा। अगर आप इसकी फोकल लेंथ मेजर करोगे तो आप पोल से किधर आ रहे हो, लेफ्ट साइड आ रहे हो ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस, बस। दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन। अब सिंपल आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या, 1 में f बराबर 1 में v प्लस 1 में u। आपको अगर बेसिक कैलकुलेशन आती है तो आप इसको इजीली कर सकते हो, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। तो इसे यहां से आप नोट करो और यहां से फर्दर कैलकुलेट करो, और इस v की यानी प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है। साथ ही साथ आपको बोला गया था क्वेश्चन के अंदर, यू हैव टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, यानी आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है साथ साथ h डैश, क्या निकालना है, h डैश। बिफोर दैट यू हैव अनदर फॉर्मूला दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन में u, एंड इट इज इक्वलेंट टू h डैश अपॉन h। एक बार ध्यान दो इधर, एक फॉर्मूला है हमारे पास मैग्निफिकेशन का, वो बराबर है माइनस v अपॉन माइनस यू के, और ये वाली चीज जो है वो बराबर है h डैश अपॉन h के। तो अगर मैं बोलूं मेरी हाइट जो है, जो मेरी हाइट है वो a के बराबर है, और जो a की हाइट है वो c के बराबर है, तो क्या मेरी हाइट c के बराबर नहीं है। तो इन द सेम वे अगर जो मैग्निफिकेशन है वो इसके बराबर है और इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर है, इट मींस ये जो h डैश अपॉन h है ये किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा, है ना। तो अभी हमें मैग्निफिकेशन यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है, हमें यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं दिया है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है h, ओके, और क्या दे रखा है, हमें v दे रखा है, सॉरी u दे रखा है,
और आप लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालोगे, वही निकालोगे। तो v क्या आएगा आपका बताइए, क्या निकला आपने? 37 पॉइंट, ठीक है ना? कहां पर है? ओके, 37.5 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू जो है माइनस में आ रही है। जब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v दैट इज -37.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये वाली वैल्यू है बेटा आपके सामने। अब आप क्या करोगे, यहां पर यूज करोगे फॉर्मूला -v/u बराबर है आपके किसके, h'/h के। इस फॉर्मूले का यूज करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h', यानी आपको h' की हाइट पता लग जाएगी, यानी आपको इमेज की हाइट पता लग जाएगी। अब आप इमेज की हाइट देखो और ऑब्जेक्ट की हाइट देखो, आप उसका यूज करके बता सकते हो कि इमेज का साइज क्या है एक्चुअली। हालांकि इमेज का साइज तो हमें यहां से पता लग जाएगा, लेकिन हमें बताना है अगर वो कितने टाइम्स बड़ा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h'। इतना करें, ओके। अब आप लोगों ने आंसर जैसे निकाला है h' जो -6 आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये -6 आ रहा है इट मींस यहां पर जो माइनस है वो क्या शो कर रहा है, यहां पर जो माइनस है वो आपको सिर्फ ये शो कर रहा है कि जो इमेज बन रही है वो बन रही है कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। वेरी गुड। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा था कितना, 15 सेंटीमीटर, और आपकी इमेज कितनी बन रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था आपको 25 सेंटीमीटर, नहीं 4 सेंटीमीटर। यहां पर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इमेज कितनी बन रही है, -6 सेंटीमीटर। यहां पर आप माइनस और प्लस को कंसिडर ना करें। अब जो ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इमेज की हाइट क्या बन रही है, 6 सेंटीमीटर। तो नेचर क्या होगा, एनलार्ज होगा। और अगर मैं नेचर की बात करूं एक्चुअल में, तो इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज, ठीक है। और जो मैग्निफिकेशन की बात करें तो इमेज बन रही है एनलार्ज, यानी जो ओरिजिनल साइज था उससे बड़ी बन रही है। तो आज की क्लास में इतना ही, अब डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।